हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को वैगनआर के बारे में कि वैगनआर ये गाड़ी कैसी है और इसकी राइडिंग क्वालिटी के बारे में मैं बताऊँगा कि क्या ये सही है, ये लेने लायक या नहीं है। तो मेरे व्यू पॉइंट से, क्योंकि मैं ओनर हूँ इस गाड़ी का और मैं काफ़ी लंबे समय से इस गाड़ी को ओन कर रहा हूँ और मैं ही इसको सिर्फ चलाता हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़ीरो से लेके 100 तक, मतलब पूरी की पूरी जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो सब मुझे इसके बारे में लगभग लगभग पता है। तो आप लोग को जानना चाहोगे कि क्या ये गाड़ी मैं रिकमेंड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो अगर ये मैं स्पेस के बारे में बात करूँ और नॉर्मल फैमिली के बारे में बात करूँ कि तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा माइलेज भी देती है गाड़ी, और स्पेस के मामले में फिर इसका कोई तोड़ नहीं है। स्पेस में तो सबसे ये A1 एक नंबर की गाड़ी है। और आपको माइलेज कम से कम ये गाड़ी सीएनजी पे आपको 30 की माइलेज आराम से मिल जाती है विदाउट एनी हेजिटेशन। आप अच्छे से अगर चलाओ, देखिए रफ ड्राइविंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं तो आपको 30 की माइलेज आराम से मिल जाती है। हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ। और रही बात एसी पे, तो एसी पे मान लीजिए आपकी माइलेज हाँ घटती है। ऐसी एसी ज़रूर अफेक्ट करता है आपकी गाड़ी को, अगर आप एसी पे चल रहे हैं तो एसी पे अगर आप चल रहे हैं तो आप मान लीजिए आपकी माइलेज जो है 1 से 2 जो है माइलेज 2 आराम से घट जाती है, तो आपको 28 की माइलेज मिल जाती है हाईवे पे। तो 28 की माइलेज मिलना बहुत ख़राब नहीं है, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एसी बंद कर रहे हैं तो आपको 30 तो बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। तो आप मतलब आपके कार में अगर 3 से 4 लोग हैं तो आप आराम से 30 की माइलेज पे जा सकते हैं, और बहुत ही इकोनॉमिकल है। अभी तो दिल्ली में तो रेट काफ़ी सस्ता है, पर हमारे वहाँ रेट सीएनजी का इधर गोरखपुर में इट इज़ अराउंड 64.4 पैसे। तो 64.4 रुपीज़ तो काफ़ी, मतलब दिल्ली के कंपैरिजन में, दिल्ली में बताते हैं लोग कि 45 के अप्रॉक्स है, तो यहाँ पे महंगी है। फिर भी ये 64 पे है, तो फिर भी मुझे 30 की माइलेज अगर मिलती है तो मुझे 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं अगर इसको देखूँ तो भी ये काफ़ी सस्ती है, काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ती है, और डेली यूजेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि भाई क्या सीएनजी में चल रही है तो क्या इंजन, बहुत लोगों को एक अफवाह है कि इंजन इसका ख़राब हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। इन सीएनजी में आज के समय में सीएनजी पे ट्रकें चल रही हैं, सीएनजी पे ट्रैक्टर्स चल रही हैं, बहुत सारी जो ये कॉमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, सोचिए ट्रक जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो तो कितने कितने कुंटल का सामान लेके चलती हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आपकी तो वैगनर 1000 सीसी की गाड़ी है, आपको कौन सा बड़ा इतना ज़्यादा दूर चलना है। आप सीएनजी अगर ट्रक है तो वो एक बार में करीब करीब एक दिन में उनका टूर करीब करीब 600-700 किलोमीटर का रहता है। तो उस दिन मैंने देखा है कि भाई सीएनजी में ट्रकें चल रही हैं, ट्रैक्टर्स चल रही हैं। अब तो मारुति की तरफ से जो मारुति का कॉमर्शियल वाला है और उसमें पिकअप, उसमें भी सीएनजी आने लगा है। टेम्पोज में तो और जग जाहिर है कि वो सीएनजी पे चलती है। तो इतना अगर ख़राब रहता तो इतना ख़राब रहता तो ये सारी की सारी गाड़ियाँ बंद हो गई होती या फिर कंपनी को लाना ही बंद कर देती। लेकिन आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये इतनी इकोनॉमिकल पड़ती हैं, और सबसे बड़ी बात कि भाई आपका जो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, आपके पैसे भी बचा रहे हो, साथ साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इंजन पे कोई ऐसा कोई खास लोड नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, मान लो आप 80 के ऊपर अगर चल रहे हैं तो आपको तब जाके इफेक्ट थोड़ा सा पता चलेगा जब आप 80 के ऊपर चल रहे हैं। अगर नॉर्मल आप 80 तक जा रहे हैं इवन ऑन हाईवेज, तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। आपको शहर में जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहती है 60-70 आप मैक्सिमम जा सकते हैं, वहाँ पे आप वहाँ पे आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। एक अच्छा ड्राइवर भी नहीं पता लगा पाएगा कि गाड़ी पेट्रोल में चल रही है या सीएनजी में चल रही है। तो ये एक अच्छाई है। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आफ्टर मार्केट सीएनजी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। मैं फैक्ट्री फिटेड सीएनजी की बात कर रहा हूँ। तो वो कितनी इकोनॉमिक, वो कितनी शानदार तरीके से मारुति वालों ने फिट किया है, और वैगनआर में ये इतनी अच्छी तरीके से ये इसका परफॉर्मेंस है कि मैं क्या बताऊं। तो अगर इस तरीके कोई अफवाह बता रहा है कि नहीं भाई ये सही नहीं है, सीएनजी लेना बेवकूफ़ी है या इंजन ख़राब होता है, तो इन अफवाहों में आप मत पड़ो। अगर जो चीज़ आपको दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि क्या अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आपके अगल बगल में सीएनजी के पेट्रोल पंप अगर है
मान लीजिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रेंज में भी अगर है तो आप इसे ले सकते हैं। देखिए मैं 10 किलो की इसकी सीएनजी की टैंक होती है, लेकिन 8 किलो इसमें फिल हो पाता है। 8 किलो, तो 8 किलो में कम से कम अगर 30 की माइलेज मिलती है तो आराम से मुझे 240 मिल जाती है, और अच्छे तरीके से चलाएं तो ज़रूर 250 भी मिल जाती है। तो मैं 240 ही पकड़ के चलता हूँ, 230, 240 अगर आप अच्छे तरीके से चला रहे हैं, ठीक है, और तो मिल जाती है। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर जाना आप जा रहे हो सीएनजी भरवाने, तो 5-10 किलोमीटर आप अप डाउन करोगे तो आपको खलेगा भी नहीं। 5-10 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप उस साइड निकले, आप सीएनजी फिल कराएं, 500 सोचिए, मैं 450 या 500 रुपये तक की मेरी सीएनजी फिल हो जाती है 8 किलो। और मैंने आज तक कभी 500 से ऊपर की सीएनजी पूरी फुल 500 से ऊपर नहीं पड़ पाई है, और मुझे 240 किलोमीटर में आराम से पूरे शहर में घूमता रहता हूँ दिन भर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बस आपको चीज़ें क्या नोटिस करनी है कि आपके घर के पास ये अवेलेबिलिटी अगर है तो आप डेफिनेटली लो, और मैं 100% रिकमेंड करता हूँ, ये गाड़ी लेने लायक है और कोई इसमें शंका नहीं है। लॉन्ग रूट्स पे भी ये बिल्कुल सक्सेस है। और आपके पास अल्टरनेट फ्यूल का एक ऑप्शन है। आप पेट्रोल में मान लिया आपका सीएनजी ख़त्म हो गया तो आपके पास अल्टरनेट फ्यूल का एक ऑप्शन है। आप पेट्रोल में जो टंकी और जो इंजन है वही आप इसमें पेट्रोल फिल करके आप जहाँ मन करे जा सकते हो। सीएनजी तो आपके पास एडिशनल है ही, पेट्रोल का भी ऑप्शनल है आपके पास। तो आपको ये समझ के चलिए कि जो एक पेट्रोल वाला चलेगा उससे आपका वो प्लस 240 किलोमीटर्स आप उतना एक्स्ट्रा चलेंगे। तो आपको लॉन्ग राइड में अगर जाना है तो आप पेट्रोल भी फुल करा लीजिए, सीएनजी भी फुल करा लीजिए। जहाँ पे आपको सीएनजी मिल रहा है वहाँ पे आप सीएनजी फिल कराते चलिए, नहीं तो फिर आप पेट्रोल पे चलते रहिए। तो ये आपको बेनिफिट है, लॉन्ग रूट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, एक ड्रॉबैक है कि पीछे आपका बूट का स्पेस थोड़ा घट जाता है। थोड़ा क्या मतलब, आप बड़ी जैसे राशन का सामान नहीं रख पाओगे, जैसे गेहूँ और ये चावल वगैरह। बहुत लोग गाँव के से बिलोंग करते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुझे ही अगर लाना पड़ता है तो मैं सीट पे रख के लाता हूँ। तो ये इन चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन अगर सूटकेस है, ब्रीफकेस है या कोई और छोटे मोटे आइटम्स हैं, आप पीछे रख लोगे। इसमें एक पार्सल ट्रे दिया हुआ है, पार्सल ट्रे के ऊपर आप सामान रख लो। तो इन लहज़ों से काफ़ी बेहतरीन है। और हाईवे पे भी इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है पुरानी वाली से। तो पुरानी वाली काफ़ी उतनी अच्छी नहीं थी, इससे ये कई गुना बेहतर बना दिया है, इसको काफ़ी चौड़ा बना दिया है। और ये रोड से आपको चिपक के चलती है। मतलब मैं पिछली वाली के कंपैरिजन में बता रहा हूँ इस वाली को। और जो पुराने ओनर्स हैं जो वैगनआर रखे हुए हैं, वो अगर नए वाले को चलाएं तो वो खुद मेरी वाली गाड़ी को चलाएं और बताएं कि भाई काफ़ी बेहतर है और इसका इम्प्रूवमेंट काफ़ी बढ़िया हो गया। तो ये मैं गाड़ी अभी मैं 200-300 किलोमीटर आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और मैं तो यार पेट्रोल पे नहीं चलाता हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो पेट्रोल पे चलाता हूँ। 2 से 3 किलोमीटर चल गई तो चल गई, लेकिन मैक्सिमम तो ये सीएनजी पे चलती है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जब स्टार्ट करोगे गाड़ी तो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और ऑटोमेटिक सीएनजी पे शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और फिर सीएनजी पे शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। 3 से 4 सेकंड लगता है और ये सीएनजी पे शिफ्ट हो जाती है। आप गाड़ी चलते चलते मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपकी सीएनजी खत्म हो गई तो ये ऑटोमेटिक सीएनजी से इस तरीके से शिफ्ट होगी पेट्रोल की तरफ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी पेट्रोल की तरफ शिफ्ट हो गई है। और बिना मतलब आपके ये नहीं है कि सीएनजी खत्म हो गया तो आपकी गाड़ी बीच में रुक गई हाईवे पे चलते चलते। तो इस टाइप का आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये गाड़ी में ही ये चलते चलते आपको बता रहा हूँ, ये उसी गाड़ी से मैं चल रहा हूँ, ये हाईवे पे मैं चल रहा हूँ। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं 80-90 आराम से चल रहा हूँ सीएनजी पे और कोई मुझे 1% की कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूँगा। और आप लोगों से कहूँगा बस ये है कि अवेलेबिलिटी आप देख लीजिए, और पीछे अगर आपको बूट स्पेस वाली बात है तो वो आप देख लीजिए। आप जाके खुद देख लीजिए, गूगल से आप पता कीजिए, मतलब अपने लोकेशन के आसपास लोगों से पता कीजिए कि क्या सीएनजी है कि नहीं है। मतलब 2-4 टैंक तो अगल बगल में होना चाहिए आपके रूट के। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। बाकी उसके अलावा मुझे और कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं लगी है। और ये एक अच्छा फ्यूल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आपके पास एडिशनल मैंने बताई है पेट्रोल का ऑप्शन, तो उसे आप लगा लीजिए। तो ये है, बस ये है कि हाईवे पे आपको लाइट की थोड़ी सी इशू महसूस होता है।
और आप अगर चल रहे हो तो यार आपकी जो अंडर थाई सपोर्ट है, मतलब कि पैर के पास जो कुशनिंग है, वो थोड़ी सी मुझे कम लगती है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली। जैसे पीछे वाली भी सीट है तो वो एकदम स्ट्रेट, जैसे घर की कुर्सियाँ होती हैं बिल्कुल फ्लैट, वो उस टाइप की दी हुई है। और बाकी जो कारें हैं जैसे बलेनो हुआ या और आपका और भी अच्छी गाड़ियाँ हुई नेक्सा की, तो उनमें जैसे आपका पीछे थोड़ा सा रिक्लाइनिंग थोड़ी सी रहती है सीट। आगे की तरफ जो जहाँ आपका घुटना रहता है वहाँ पे सीट थोड़ी ऊंची रहती है और पीछे वाला साइड थोड़ा दबा रहता है, तो उससे आपको बैठने में थोड़ा और कंफर्ट फील होता है। इसमें बड़ा फ्लैट है तो ये थोड़ा सा एक मुझे इशू लगता है। बाकी ठीक है, आप एक टेस्ट ड्राइव लीजिए और कंपनी वाले को फ़ोन कीजिए और फिर आप अपने हिसाब से देखिए। मैं अपना एक व्यू पॉइंट दिया हूँ और मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी होगा। और बस अवेलेबिलिटी आप चेक कर लीजिए। बाकी ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आप पूछिएगा और मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ठीक है, ओके बाय।